प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं। ईडी ने उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस समय भी सुनवाई चल रही है, अभी फैसला नहीं आया। उसका फैसला जो है सुरक्षित कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी घटना है और इसको लेकर सारे मीडिया चैनल्स, टीवी चैनल्स में, अन्य स्थानों पर लगातार इसकी धूम मची हुई है और यही खबर चारों ओर छाई हुई है। लेकिन इससे बड़ी एक घटना आज हुई है। मैं सोच रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की जो हंगामा मचा हुआ है, जो हो हल्ला चल रहा है मीडिया में, उसमें कहीं ये खबर दब के ना रह जाए। तो आज के इस अंक में अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि उससे अलग एक बहुत बड़ी खबर सुनाने जा रहा हूं मैं आपको, उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। इस खबर में है ये भी खबर भ्रष्टाचार से ही जुड़ी हुई और अपने समय की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबरों में से एक है। आज मैं बात कर रहा हूं 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की। आपको याद होगा सन 2010 का ये घोटाला, जिसने तत्कालीन यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार जो थी उसकी चूल्हे हिला दी और वो अंततः 2014 में सत्ता से गई। इसमें बहुत बड़ा योगदान इस 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का था। आज इस मामले में क्या हुआ ये समझ लीजिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने के जो जज हैं श्री दिनेश कुमार शर्मा जी, उन्होंने सीबीआई की अपील को स्वीकार कर लिया है और इस मामले पे नए सिरे से सुनवाई की अनुमति दे दी है। ये मामला 14 मार्च को उन्होंने इसका फैसला सुरक्षित किया था और रख दिया था और आज इस पर उन्होंने फैसला सुना दिया है। क्या था मामला, ये आपको याद होगा कि सन 2010 में ये मामला उछला था, जब सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया गया था कि 2G स्पेक्ट्रम के वितरण में घोटाला किया गया है। कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए विशेष प्रकार की नीतियां बनाई गई। इसके बाद तत्कालीन दूरसंचार मंत्री और डीएमके नेता ए राजा को जेल जाना पड़ा था। उसी समय डीएमके प्रमुख जो थे करुणानिधि जी, उनकी बेटी जो उस समय सांसद थी कनिमोझी, उनको भी जेल जाना पड़ा। और केवल यही नहीं, बहुत सारे लोग थे जिनको उस समय इस मामले में जेल जाना पड़ा था, जिनमें अगर कुछ प्रमुख नाम ले लें तो उस समय के दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, ए राजा के पूर्व निजी सचिव आर.के. चंदोलिया, यूनिटेक लिमिटेड के एमडी संजय चंद्रा, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के 3 शीर्ष अधिकारी गौतम दोषी, सुरेंद्र पियारा, हरि नायर, इन तमाम लोगों को जेल जाना पड़ा था। 14 लोग थे लगभग जो जेल गए थे। इस मामले में सुनवाई चली और विशेष अदालत ने 21 दिसंबर 2017 को इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। उसके बाद यह कहा गया था, सभी लोग, जो भी लोग उस समय पर डीएमके के साथ थे और कांग्रेस के नेता खासतौर से ये दावा कर रहे थे कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ ही नहीं था। इसके बाद मार्च 2018 में सीबीआई ने विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की कि इस मामले को फिर से विस्तार से सुना जाए। तब ये मामला लगभग 6 साल चला और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो माननीय न्यायाधीश हैं दिनेश कुमार शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये मामला सुनने योग्य है, सुनवाई योग्य है। उन्होंने कहा है कि 2 मई में इसको नए सिरे से लगाया जाए और इसकी सुनवाई शुरू की जाए। उन्होंने अपील की अनुमति दे दी है, मई में इसे सूचीबद्ध करने के लिए कहा है। तो इस तरह से जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का जिन्न था वो एक बार फिर से बोतल से निकल के बाहर आ गया है। आप याद कीजिए, अन्ना हजारे का आंदोलन, बाबा रामदेव का आंदोलन, इन सारे आंदोलनों के साथ जनता इसीलिए जुड़ गई थी क्योंकि उस समय पे लाखों करोड़ रुपए के, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया, आदर्श सोसाइटी घोटाला हो गया, बहुत सारे घोटाले थे जो एक के बाद एक जो है बाहर निकले थे। CWG घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ गेम का,
ये एक एक करके बाहर निकले थे और पूरी मनमोहन सिंह सरकार कटघरे में खड़ी हो गई थी। लोग सवाल पूछ रहे थे और कह रहे थे इतने बड़े बड़े घोटाले इस सरकार में हुए हैं। फिर भी तब भी लोग कह रहे थे मनमोहन सिंह भले ही ईमानदार नेता हों, लेकिन उनकी सरकार में जो घोटालों के खुलासे हो रहे हैं उसने उसकी छवि बहुत ज़्यादा खराब कर दी। लेकिन 2017 में जब फैसला आया था विशेष अदालत का, तो ये सब लोग एकदम हमलावर हो गए थे और कह रहे थे देखिए 2G स्पेक्ट्रम जैसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। अब जब उच्च न्यायालय ने इस मामले पे फिर से सुनवाई के आदेश दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये विस्तार से सुनने जाने योग्य मामला है, तब निश्चित रूप से डीएमके के वो तमाम नेता, चाहे वो ए राजा हो गए, कनिमोई हो गई या फिर अन्य जो अधिकारी जो इस मामले में फंसे हुए थे, उनके चेहरे के रंग तो उड़ गए होंगे। उन्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर कुछ मामला ऐसा हुआ जिसमें जो है सुनवाई में कुछ मामला निकल के आता है तो फंस जाएंगे। आपको कुछ और नाम बता देता हूं जो इसमें जो है फंसे थे। उसमें डीएमके के जो नेता थे, प्रमुख थे, करुणानिधि, उनकी पत्नी दयालु अम्माल, विनोद गोयनका, आसिफ बलवा, फिल्म निर्माता करीम मोरानी, पी अमृतम और क्लैगनर टीवी के निर्देशक शरद कुमार, ये तमाम लोग थे जो इसमें फंसे हुए थे। अब ये मामला नए सिरे से शुरू हो रहा है और मई से इस मामले को सूचीबद्ध किया जाना है। तो बहुत बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, लेकिन 2G स्पेक्ट्रम का फिर से जो है वो सुनवाई के लिए मामला आ जाना, उसके लिए स्वीकृति दे देना न्यायालय की तरफ से, ये भी कम बड़ी खबर नहीं है। तो आपके लिए ये खबर कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल के हो हल्ले में ये 2G स्पेक्ट्रम, उस समय बहुत कहा जाता था 2G, CWG, जीजा जी, ये तमाम बातें हुआ करती थी। ये मामला निकल के आ गया है, फिर से खुल गया है। देखते हैं इसमें क्या होता है। सुनवाई के बाद में हो सकता है फिर कोई सबूत ना मिले और ये लोग बरी हो जाएं, लेकिन जिस दावे के साथ CBI हाई कोर्ट में गई, उसने अपना पक्ष रखा और न्यायालय ने यह माना कि प्रथम दृष्टया ये मामला सुनवाई योग्य है, ऐसे सबूत पेश किए, तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि ए राजा हो गए, कनिमोजी हो गई या अन्य लोग हो गए, इनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। आज के अंग में बस इतना ही। अगले अंग में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।